एक समय की बात है, लंदन में एक ब्यूटीफुल कपल रहा करता था जिनका नाम अभी और प्रज्ञा था। दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों की रिलेशनशिप के करीब 4 साल बीत चुके थे। दोनों के बीच का प्यार देखकर लगता था कि दोनों का प्यार किसी हीर रांझे से कम नहीं है। दोनों के फैमिली मेंबर्स भी इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे और अब फैमिली मेंबर्स के कहने पर दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी भी करने वाले थे। लेकिन जब एक बार प्रज्ञा ने अभी से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब अभी बहाना बनाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है बेबी, वैसे भी हम कौन सा एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले हैं, कुछ टाइम का और इंतजार कर लेते हैं। तब मासूम प्रज्ञा अभी की बात मान लेती है, लेकिन प्रज्ञा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि अभी के इनकार करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह थी अभी का दूसरी लड़की के साथ अफेयर। जी हाँ, अभी जिस कंपनी में काम करता था वहाँ उसकी असिस्टेंट थी जिसका नाम तनुश्री था। उसके साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच की नज़दीकियाँ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और अभी अक्सर प्रज्ञा से झूठ बोलकर तनुश्री के साथ घूमने निकल जाता था और उसके साथ पूरा दिन बिताने के बाद घर वापस आता और प्रज्ञा को कहता कि आज ऑफिस में बहुत काम था और मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोना चाहिए। इसी तरह ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अभी के अफेयर की खबर से अनजान प्रज्ञा अभी पर खूब विश्वास करती थी, पर धोखेबाज अभी को तो प्रज्ञा की कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो तो सिर्फ उठता, पूरे दिन तनुश्री के साथ बिताता और रात को घर वापस आने के बाद सो जाता। लंबे समय के इस सिलसिले ने अब प्रज्ञा को भी हैरानी में डाल दिया था। प्रज्ञा को लगने लगा था कि अभी के इस बदले हुए अंदाज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। तभी प्रज्ञा सोचती है कि क्यों ना एक दिन अभी पर नजर रखी जाए। तब अगले ही दिन जैसे ही अभी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलता है, प्रज्ञा उसका पीछा करती है और देखती है कि अभी तनुश्री से मिलता है और ऑफिस जाने की बजाय अभी तनुश्री के साथ निकल पड़ता है। पर प्रज्ञा अभी का पीछा करना नहीं छोड़ती और पूरे दिन अभी का पीछा करती रहती है और रात को जब वो घर वापस लौटती है तब प्रज्ञा अभी से पूछती है कि बेबी आज तुम पूरे दिन कहाँ थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने तुम्हें ऑफिस में कॉल लगाया था पर तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। तब अभी कहता है कि बेबी मुझे अर्जेंट काम आ गया था और मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी जिसमें मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता था। बस धोखेबाज अभी के इसी झूठ से प्रज्ञा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है और उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। अभी कहता है कि मुझे एक मौका और दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। हालांकि अभी के साथ 4 साल तक की रिलेशनशिप रखने के बाद उसे ये रिश्ता तोड़ने में काफ़ी दुख हुआ था, पर प्रज्ञा के इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। तो दोस्तों, क्या प्रज्ञा को धोखेबाज अभी से रिश्ता तोड़ देना चाहिए था या उसे एक और मौका देना चाहिए था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।